नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन लॉज के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तरीके के एब्जॉर्प्शन लॉ होते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ होता है, बियर्स लॉ होता है, और इन दोनों को कंबाइन करके एक और लॉ होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और सभी का हम प्रूफ भी देखेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ाया था, इमिशन के बारे में पढ़ाया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया था, इंटरेक्शन विद मैटर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एब्जॉर्प्शन लॉज, अब देखो, आप कोई किसी भी मैटर पर ना या किसी भी सब्सटेंस पर आप लाइट डाल दो तो वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या उसको अपने पास से निकाल देगा। कुछ ना कुछ अमाउंट वो जो एब्जॉर्ब जरूर करेगा। तो कितना अमाउंट वो एब्जॉर्ब करेगा और सब्सटेंस जो है किस किस उस सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो दो तरीके के लॉज होते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है ना। जो भी हम मॉलिक्यूल होता है, हम या बेसिकली मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल जो है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, तो क्या क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज उस मॉलिक्यूल की होनी चाहिए। तो दो लॉ हैं, एक होता है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, मान लो देखो जो मैंने लाइट इंसिडेंट की, ठीक है ना, अब मान लो जो मैंने लाइट इंसिडेंट की उस लाइन का जो इंटेंसिटी था वो कितना था, मान लो आई नोड था। अब बाहर जब वो निकला कितना होगा, आई, और वो कम निकला, बाहर क्या निकला, कम निकला, और वो कितना हो गया, इस फॉर्मूले से हम पता करते हैं। इसका मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा कि क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। कुछ लोग म्यू से लिखते हैं, एक्स क्या है, डिस्टेंस है जो उस लाइट ने ट्रेवल किया है, ठीक है ना, समझ में आया, और x हमारे पास लेंथ में जैसे बता चुका हूँ। तो ये होता है हमारे पास लैम्बर्ट लॉ। अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरे शब्दों में कहें लैम्बर्ट लॉ की जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। दूसरे शब्दों में यदि हम लैम्बर्ट लॉ की बात करें तो यदि किसी सब्सटेंशियल लाइट जितना ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों एक ही, ये इंटेंसिटी के टर्म्स में ये एब्जॉर्प्शन हो गया। बियर्स लॉ ने क्या कहा, इसने कहा भाई एब्जॉर्प्शन है ना, मात्र लैम्बर्ट ने तो लेंथ पर बताया, जितना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसने कहा कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उस सॉल्यूशन की, समझ में आया। अब मान लो हमारे पास क्या है, वाटर है, वाटर का मोलिक्यूल ही तो है वाटर, H2O ही तो है, समझ में आया। या हमारे पास और कोई सा है, HCl है, HCl क्या है, मोलिक्यूल ही तो है। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ये बियर्स लॉ ने बताया। समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई डाउट है तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं इंटेंसिटी टर्म्स में यदि लिख पाऊँ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, आप यहाँ और कुछ नाम भी दे सकते हैं, और ये क्या होगा, सी। कोई डाउट है। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक लॉ बनाया गया जिसको कहा गया बियर्स लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो पहले हम लैम्बर्ट लॉ को देखते हैं। तो जब हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है ना, जिसका इंटेंसिटी आई है, किसी भी सब्सटेंस से हम पास कराएंगे ना तो उस इंटेंसिटी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। क्यों आएगा डिक्रीज, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई है। और समझ में, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली हम कैसे लिखा, मैथमेटिकली ये लिखा गया चेंज इन इंटेंसिटी, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन इंटेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। अब इसका क्या हुआ, घट रही है, डिस्टेंस के साथ जो है इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट इंटेंसिटी के। मान लो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हम डाल लेंगे और वो डिस्टेंस के साथ घटती चली जाएगी, समझ में आए। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमने ऐसे लिख दिया। कोई डाउट है, थ्योरेटिकली हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी di with the thickness dx is directly proportional to the intensity of incident radiation। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, ठीक है। आप l भी ले सकते हो, जो आपका मर्जी है वो लीजिए।
इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नोड, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई। तो हमने मैथमेटिकली लैम्बर्ट्स लॉ हमारा यही कहता है। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, हमारे पास क्या मिला के, ठीक है, माइनस साइन में उधर ले गया, आई नीचे लिया है, के क्या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया इंटीग्रेट, तो इनिशियल लिमिट क्या थी, आई नोड इंटेंसिटी थी, डाली तो आई नोड थी, बाहर कितनी मिली आई, तो इनिशियली आई नोड थी, फाइनली हमारे पास आई मिली, ठीक है। अब इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 0, कवर कितनी कर ली फाइनली, एक्स डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये एक्स हो गया। और देखो 1/x dx, ये फॉर्मूला हम जानते हैं भली बात ही, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास। तो कितना होगा, log x होता है, तो ये log x हो गया, x नहीं है यहाँ पे, इंटेंसिटी आई होगा, इनिशियल और ये फाइनल। इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास ये आ गया। अब दूसरी क्लास के आप बच्चे तो नहीं हो कि आपको इंटीग्रेशन समझाया जाए, ठीक है, तो इसमें रख देंगे, ये आ गया हमारे पास सिंपली। अब ध्यान से देखो, अब log y इज इक्वल टू, यदि मेरे पास m है तो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे की, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये मैं इसको यहाँ पे ले गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ आ गया, ठीक है ना। ये लैम्बर्ट लॉ का क्या हो गया, प्रूफ, जो मैंने आपको बताया था। आई हमारे पास क्या इंटेंसिटी है जो ट्रांसमिट हो गई, ये आई नोड इनिशियल है, एक्स क्या डेप्थ जो चली है मीटर में, और ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दूसरे टर्म्स में देखो, अब लैम्बर्ट लॉ को कैसे डिफाइन किया, देखो नेचुरल लॉग आई अपॉन आई नोड इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे अभी इस चीज़ को हमने देखा था, ठीक है ना, यही तो है, ये हम ऑलरेडी यहाँ, ये स्टेप ये हमने अभी निकाला, इसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ होता है हमारे पास, ठीक है। आप ये यहाँ से भी इसको लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू आई नोड ई माइनस के एक्स, ठीक है ना। उल्टा चल के आप यहाँ से इस स्टेप पा सकते थे, आई नोड इधर आ गया, लोग चला जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने क्या कर लिया, log 10 में बदल लिया। अब मान लो मेरे पास ये log x है, तो इसको मैं log 10 में बदल दिया, नेचुरल में तो log इसमें बदलना है, तो 2.303 इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो log 10 में बदल जाएगा। ये log 10 में बदल गया सिंपली। इसको मैं क्या किया, डिनोमिनेटर में ले गया, ये मेरा डिनोमिनेटर में आ गया, ये मेरे पास log 10 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये माइनस साइन है ना, अब ये उल्टा, यहाँ पे देखो log 10 आई अपॉन आई नोड है, माइनस साइन में इधर ले गए, ये चेंज हो गया आप, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ध्यान से देखना, एब्जॉर्प्शन ही बोलते हैं। ये मेरे पास इनिशियली की थी और ये मेरे पास फाइनल कितनी थी, ये मेरे पास क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो गया, ये क्या हो गया ए, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और एक्स क्या हो गया डिस्टेंस, तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यही हमने अभी यहाँ प्रूफ किया। तो ए एक्चुअली में क्या है, एब्जॉर्बेंस है, तो ए क्या है, log आई नोड अपॉन में आई, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ए, ठीक है ना, log 10 है ये, और देखो 10 से 0 यहाँ है, तो ये 0 यहाँ है, याद रख सकते, नहीं तो कभी आप ऊपर आई कर दो, नीचे आई नोड कर दो, 0 0 है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, एब्जॉर्प्शन का। अब देखो जो ट्रांसमिटेंस होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं। डाली कितनी थी, आई नोड, निकली कितनी बार, आई, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। मान लो 5 यूनिट डाली और 4 यूनिट निकली, तो 4/5 लिखा जाएगा, और 1/5 क्या हो गई, एब्जॉर्ब, यानी 5 में से 4 निकली, 1 गायब हो गई, समझ में आया। तो ये ट्रांसमिटेंस का इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो, इसको मैं उल्टा करके माइनस साइन लगा दूंगा, तो मेरे पास log t बना सकता हूँ मैं इस चीज़ को। तो ट्रांसमिटेंस आई नोड अपॉन आई नोड होता है, तो माइनस, इनको मैं उल्टा कर दूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, फिर इसको मैं t लिख सकता हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेंस का था। अब यदि मैं इसमें 100 की गुना कर दूँ ट्रांसमिटेंस वाले फॉर्मूले में इसमें, तो ये ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में आ जाएगा। कोई डाउट है, ठीक है।
तो अभी मैंने इंटेंसिटी की टर्म्स में भी लैम्बर्ट्स लॉ आपको बताया था। ये क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, डायरेक्ट अभी लेंथ की टर्म्स में जो एब्जॉर्प्शन होता है पाथ लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? बियर्स लॉ की अब बात करें। बियर्स लॉ ने देखो, बियर्स ने क्या कहा, उसने ये कहा एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है डेरिवेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ये है हमारा मेन काम। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ अब हमें क्या कहता है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो बियर लैम्बर्ट्स लॉ को कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन क्या किया गया, अब देखो इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट तो हो ही रहा है। अब इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट किसके कारण हो रहा है, दो चीज़ों के कारण हो रहा है, लेंथ के कारण और कंसंट्रेशन के कारण। तो बियर लैम्बर्ट लॉ ने इन दोनों को कंबाइन करके यही बात कहा कि जो हमारे पास लाइट होगी ना, वो जब स्पेसिफिक थिकनेस से ट्रैवल करेगी तो इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करेगी नॉट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन बट ऑल्सो ऑन द लेंथ। ठीक है, अब कैसे, अब देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, चेंज इन इंटेंसिटी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट। अब ये क्या है, इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है ना लेंथ के साथ। लेंथ लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है ना, वो ट्रैवल करते वक्त, डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और ये माइनस साइन वही दिखा रहा है कि कम हो रहा है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट के, लेकिन वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त इंटेंसिटी उतनी और घटेगी। ये दोनों कंबाइन कर दिए हमने यहाँ पे, तो यही हो गया हमारे पास बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसको हटाओ, क्या आ गया। आप या और नाम भी दे सकते हो कि ऑलरेडी हमने ऊपर नाम दिया था, म्यू भी आप दे सकते हो। ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही होता है। ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ऊपर वाले से अलग होगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन भी आ रहा है। तो आई नीचे ले गया, सिंपली ये आ गया, माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया आई नोड आई, और डिस्टेंस 0 से एल लिया या 0 से एक्स, आपकी मर्जी जो लेना चाहते थे वही है। सिंपली माइनस साइन ये 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। ये आई नोड मैंने लिमिट यहाँ पे रख दिया के सी, और ये हो गया मेरे पास एल। ठीक है, अब देखो माइनस साइन था, पॉजिटिव बना दिया, आई नोड ऊपर चला गया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, log 10 में बदलता हूँ, क्योंकि log 10 में ही हम एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं। तो log 10 में बदलने के लिए इसमें 2.303 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जो हमने कर दी, तो log 10 में बदल गया। और ये क्या गया हमारे पास, KCL 2.303 हमारे पास किस में आ गया, नीचे आ गया। तो ये हो गया हमारे पास सिंपली एब्जॉर्प्शन। यही तो होता है एब्जॉर्प्शन, मैंने ऊपर अभी आपको बताया। और ये हमारे पास K/303, ये हमारे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और ये CL, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास, लेंथ के तो था ही, और ये किसके भी हो गया, कंसंट्रेशन के भी। ठीक है, तो इस लॉ को देखो, मैं से भी 2-3 स्टेप में करना हो तो लैम्बर्ट लॉ ने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बियर लॉ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू कोफिशिएंट। इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो यहाँ भी हम पूछा जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये मोलर कोफिशिएंट और इसी इक्वेशन को बियर लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं, जो आपके जहन में बैठ जानी चाहिए बिल्कुल। जहाँ पर ए हमारे पास क्या है, log 10 आई नोड अपॉन आई एब्जॉर्प्शन है, K/2.303 क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्ड आया तो इसलिए मोलर वर्ड आ गया है, और कुछ नहीं है। अब इसका देखो कुछ लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो पहला, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड। ठीक है ना, अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड,
यदि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा तो काम तो खराब होगा, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन होगा तो ही एब्जॉर्प्शन होगा, तो बियर एम्बर्टला अच्छे से काम करेगा, हम बता सकते हैं। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन क्या डाइल्यूटेड है, तो क्या बियर एम्बर्टला काम करेगा नहीं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि यूज होगा तो लिमिटेशन आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? देयर शुड नॉट बी ए स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बीम। अब स्कैटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। अब क्यों, मान लो देखो ये लाइट यहाँ से हमने डाली, अब इसमें क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन ना हो के लाइट स्कैटर हो गई, ये यहाँ से भाग 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 गई, हमें एब्जॉर्प्शन कराना है, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए। मोलिक्यूल से लाइट स्कैटर हो गई, टकरा के भाग गई, एब्जॉर्ब हो नहीं हुई, तो काम खराब सारा का सारा। तो स्कैटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन ध्यान से सुनना। इट इज़ नॉट अप्लाइड टू सस्पेंशन, सस्पेंशन से ध्यान रखो, स्कैटरिंग, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ना उसमें स्कैटरिंग होती है, सस्पेंशन सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में भी बियर लैम्बर्ट लॉ काम नहीं करेगा। आप सस्पेंशन सॉल्यूशन लो और उसमें बियर लैम्बर्ट लॉ लगा के चेक करो कितने एब्जॉर्प्शन हुआ है, कुछ नहीं होगा भाई, सब स्कैटर हो जाएगा, आप कहोगे तो पता ही नहीं चला हमें कुछ भी। दूसरा, मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी यूज्ड, ठीक है। अब देखो मोनोक्रोमेटिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इसका एक क्या है, लिमिटेशन है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो यदि बियर लैम्बर्ट लॉ हमें कुछ लेना है, अब देखो कंसंट्रेशन में तो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कराना है तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें एब्जॉर्प्शन नहीं कराना है तो क्या कर देंगे, हम सस्पेंशन सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है ना। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेविएशन में ओकर इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, यदि सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाए तो जो हमारा रिजल्ट है ना वो डेविएट कर जाएगा। हमें पता करना एब्जॉर्प्शन हुआ या नहीं हुआ, अलग अलग सब उसमें मान लो एक ही सॉल्यूशन है, HCl है, HCl के मॉलिक्यूल है, पता कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन क्या। अब HCl के साथ साथ उसमें तुमने और कुछ भी मिला दिया हो, उन्होंने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम पता ही नहीं कर पाओगे HCl ने कितना एब्जॉर्प्शन किया है, ठीक है ना। तो डेविएशन भी हमारे पास रिजल्ट के साथ होकर हो सकता है यदि इम्प्योरिटीज़ हो। तो ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉज। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर हम लेज़र फिजिक्स पर आएंगे, ठीक है। तो नमस्कार।